कथा कहे मुनि श्रेष्ठ यहाँ, सुनते सूत सुजान। ध्यान लगा करे सुनिए मुनि और गुणवान, मुनि और गुणवान। कि हे ऋषिगणों, सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिवर, श्रेष्ठ ऋषियों, मैं अब आपको अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये लोक दृष्टि में ममलेश्वर कहा जाता है, ओंकारेश्वर की कथा श्रवण कराता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। आपने पूर्व में 3 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करी है। कौन कौन सा याद है सबको? सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चंद्रमा को क्षय रोग हो जाता है, क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे चंद्रमा भगवान महादेव का तप करते हैं। महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, पीड़ा से मुक्त करते हैं, और वहां पर ज्योतिमय रूप में प्रकट होते हैं। जो सोम यानी चंद्रमा के पूजन करने पर जो लिंग प्रकट हुआ, उसी लिंग ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब कार्तिकेय महाराज श्री शैलम गए तो माता पार्वती भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए गए। वहां कार्तिकेय महाराज और भक्तों के आग्रह पर भगवान महादेव और माता पार्वती ज्योतिमय रूप में प्रकट हुए। दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन अवंतिका में है। कल हमने उसकी कथा श्रवण करी। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग आता है ममलेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तुंगरुका जी कथा कहते हैं कि एक समय राजा मानधाता जब चौथी अवस्था में पहुंचे तो उन्हें वैराग्य हुआ। शिव महापुराण कहते हैं कि चाहे आप गृहस्थी में हो तो हर एक मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली बचपना, दूसरी जवानी, तीसरी अधेड़ी और चौथा बुढ़ापा। मनुष्य चौथी अवस्था में आने के पश्चात संन्यास व्रत धारण उसे कर लेना चाहिए। संन्यास व्रत का मतलब यह नहीं कि आप घर परिवार त्याग कर बाहर निकल जाओ। सन्यासियों के जो कर्म है, सन्यासियों के जो नियम है, सन्यासियों के भांति मोह को त्याग करके जीवन जीना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन को लगाना चाहिए। यह शास्त्र कहता है कि चौथी अवस्था में आने के पश्चात तो मनुष्य को मोह, लोभ, लालच, स्वाद, इन सबको त्याग देना चाहिए। स्वाद भी त्याग दो। केवल हरि कीर्तन में मन लगाओ तो वो मनुष्य अपना कल्याण कर जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसा मनुष्य जीवन भर कर्म में लिप्त रहे, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता, और अंत समय में चौथी अवस्था में वह यदि वैराग्य व्रत को धारण करता है तो निश्चित उसका कल्याण होता है। शिव महापुराण, गरुड़ पुराण हमें कहते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे करें। इस मृत्युलोक में हम आए तो हम अपना कल्याण कैसे करें। तो कथा कहती है कि सन्यासी, तपस्वी, हंस, परमहंस, कुटीचक्र, त्यागी, बैरागी, ये जितने भी तप साधना करने वाले हैं, योगी महापुरुष, ये कंदराओं में बैठते हैं, पहाड़ों पर बैठते हैं, जंगलों में जाकर के भगवान का तप करते हैं। यह 1 करोड़ बार ईश्वर का नाम ले, 1 करोड़ बार, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 1 करोड़ बार ले। और गृहस्थी मनुष्य 1 बार
भगवान का नाम ले ले, एक बार कह दे ओम नमः शिवाय, तो भी गृहस्थी मनुष्य का नाम उन सन्यासियों से, उन योगियों से बड़ा माना गया। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण शिव महापुराण कहते हैं कि जो गृहस्थी मनुष्य है उसी पर सभी आश्रित होते हैं। आज गौ माता भी रोटी की आस करेगी तो किससे? गृहस्थी से। तपस्वी भी भिक्षा मांगने के लिए जाएगा तो किसके घर? गृहस्थी के घर। यानी सब गृहस्थी मनुष्य के ऊपर आश्रित होते हैं। और गृहस्थी मनुष्य गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर के माता पिता की सेवा करता, अतिथियों का आदर सत्कार करता, गुरुजनों की सेवा करता, परिवार का भरण पोषण करता, कर्म इत्यादि करता, धन एकत्र करता, परिवार को चलाता, दुर्बल की सहायता करता, निर्धन की सहायता करता। इतना कर्म करते हुए भी यदि वो कुछ समय निकाल करके हरि नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, महादेव का नाम ले ले, तो उसका वह एक नाम भगवान ने बड़ा बताया है, उसका फल बड़ा बताया। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हमें कुछ कर्तव्य देकर के मृत्यु लोक पर भेजा, कुछ कर्म अपने लिख करके भेजे कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। भगवान के वहां सब समान है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई नीच कुल का है, ना कोई उच्च कुल का है, कुछ नहीं, एक समान, एक समान है भगवान के घर से। भगवान राम ने रामा अवतार में माता शबरी के झूठे बेर खाए। जाति की बिल्ली थी माता शबरी, लेकिन भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि इस मृत्युलोक में कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है। मनुष्य का नाम जो कर्म से होता है, जो कर्म करके जो मनुष्य नाम कमाता है, वो बड़ा है। जातियां तो सांसारिक मनुष्यों ने बना दी। एक पिता के यदि 4 पुत्र होते थे, पहले वर्ण व्यवस्था थी, एक पिता के यदि 4 पुत्र होते, यदि उनमें से एक पुत्र अच्छा ताकतवर होता, शक्तिशाली होता, वो दुर्बल की सहायता करता, किसी असहाय की मदद करता, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। उसी का एक भाई यदि शास्त्र का ज्ञान रखता, शास्त्र पढ़ता, लोगों को ज्ञान प्रदान करता, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। उसी का एक भाई यदि दुकानदारी, व्यापार इत्यादि कर्म करता, तो उसे वैश्य कहा जाता है। और उसी का एक भाई यदि साफ सफाई कर्म इत्यादि करने लग जाता, सेवा भाव का कर्म यदि वो करने लग जाता, तो उसे शूद्र कहा जाता है। एक पिता के 4 पुत्र, चारों अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग श्रेणी में आवंटित हो जाते। इससे क्या होता था कि मनुष्य का कर्म नहीं बिगड़ता था। तो भगवान कहते कर्म को पूजो, न कि जन्म को। भगवान राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए। क्यों खाए? इसलिए खाए कि माता शबरी के कर्म संतों के समान थे, ब्राह्मणों के समान थे। वो नित्य प्रति अपने मुनि मतज्ञ की सेवा करती, उनके आदर्शों के पथ चिन्हों पर चलती, संतों के समान जीवन व्यापन किया। तो भगवान कहते हैं कि जिसके कर्म बड़े हैं वो ब्राह्मण के उच्च समान होता है, वो ब्राह्मण होता है। जिस कर्म बड़ा है और जिसके कर्म बड़े हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसका झूठा भी भोग लगा लेता हूं। कर्म को पूजो। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन कर्म यदि नीच है, अच्छे कर्म नहीं करता है, तो उसको नमन करना, प्रणाम करना भी महापाप है। और यदि कोई जाति का शूद्र है, कर्म उच्च है, अच्छे कर्म है, तो उसको नमन करना, प्रणाम करना भी बड़ा पुण्य माना गया। कर्म को पूजो, क्योंकि ये संसार कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत ही तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल यहां पर मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करें, अच्छा कार्य करें। एक महात्मा जी थे जो वो काशी जी से शिक्षा ग्रहण करके आए।
आकर के उनको पता लगा कि आगे बहुत बड़ा जंगल आ रहा है, मैं आगे वो जंगल पार नहीं कर पाऊंगा, मुझे रात्रि हो जाएगी, तो वो गांव में एक शाम के समय रुक गए, एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन बिछा करके बैठ गए। कुछ दूरी पर एक वेश्या का घर था, महात्मा जी देख रहे हैं बैठे बैठे, इतने में एक अर्थी निकली, सब निकले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, निकले। उस वेश्या ने अपनी सेविका से कहा कि जा देख क्या ये स्वर्ग में गया कि नरक में, यह स्वर्ग में गया कि नरक में। वेश्या दौड़कर, वेश्या की सेविका जो थी वो दौड़कर बाहर आई और आकर देखा और अपनी सेठानी से, अपनी मालकिन से कह रही कि मालकिन यह मनुष्य नरक में गया है, ये मनुष्य नरक में गया है। महात्मा जी वट वृक्ष के नीचे बैठे वो आश्चर्य कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मनुष्य नरक में गया कि स्वर्ग में, और इस वेश्या को पता चला। थोड़ी सी देर बाद दूसरी अर्थी निकली, राम नाम सत्य है। फिर से उस वेश्या ने कहा, जा देख क्या ये स्वर्ग में गया कि नरक में। फिर से उसके दास से दौड़ कर आई और देखा और जाकर कहा, मालकिन यह स्वर्ग में गया है। अब तो महात्मा जी का दिमाग घूमा कि अपन इतने पढ़े, इतनी शिक्षा ग्रहण करके आए, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये स्वर्ग गया कि नरक। अपनी जितनी भी विद्या है, अपना जितना भी ज्ञान है, सब व्यर्थ है। जाकर उस वेश्या के चरण पकड़ लिए और कहा कि ये कला मुझे भी सिखाओ, आज से तुम मेरी गुरु। वेश्या ने कहा, महात्मा ये क्या कह रहे हो, मैं आपकी गुरु? नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पढ़ी रहना तो मैं, जहां से ज्ञान मिल जाए वहां से ग्रहण कर लो। कोई भी ज्ञान दे रहा है तो वहां से ज्ञान ग्रहण कर लो। आज वेश्या ने कहा कि महात्मा जी ये तो छोटी सी बात है, आपको पता नहीं चलता कि हाँ कि इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी कोई मनुष्य मर जाता है, उसको लेकर जाते हैं, 4 व्यक्ति तो उसको उठाकर जाते हैं, उसके पीछे कुछ व्यक्ति राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, लेकिन जो पीछे पीछे मनुष्य चलते हैं वो उसके गुणों का बखान करते हुए जाते हैं। यदि उन मनुष्यों की बातें श्रवण करो, उन मनुष्यों की बातें सुनो कि यदि वह उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे कि व्यक्ति अच्छा था, अच्छा कर्म करता था, इसने ऐसा कर्म किया था, बड़ा भला व्यक्ति था, इसने बहुत पुण्य किया है, ये धर्म के कार्य में आगे रहता था, ये सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता था, ऐसे उसकी गुणों का बखान हो रहा है, तो समझ लेना कि वो मनुष्य स्वर्ग गया है। और यदि पीछे पीछे चलने वाले मनुष्य उसके अवगुणों का बखान कर रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति नहीं था, लोगों को सताता था, मदिरा का पान करता था, मांस का सेवन करता था, नीच कर्म करता था, ऐसे यदि उनके अवगुणों का बखान करते हुए पीछे मनुष्य जा रहे हैं तो समझ ले कि वो मनुष्य नरक को गया है। यानी अपने जानने के बाद यदि मनुष्य अपने को याद करे, ये संसार अपने को याद करे अच्छी बातों के लिए, तो समझ ले अपना जीना सार्थक है। और अपने मरने के बाद यदि मनुष्य अपने अवगुणों को बखान करे तो अपना जीना व्यर्थ हुआ, अपना ये मानव तन व्यर्थ हुआ। महात्मा जी ने उस वेश्या को अपना गुरु बनाया और कहा कि ज्ञान जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लो। तो कभी कभी ज्ञान अपने को कहां से मिल जावे, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। छोटे बच्चे भी कभी कभी अपने को ज्ञान की बात कर जाते हैं। एक जगह में मेरे दोस्त की दुकान पर खड़ा, कुछ दिनों की बात है, अभी एक छोटा सा बालक उसकी माता के साथ आया, मम्मी के साथ, और आकर के उसकी माता को कुछ लेना था, साबुदाने की एक थैली ले रही थी वो फलियार बनाने के लिए, तो वो भी उसके साथ आया माता के साथ, और आकर के वो एक चॉकलेट की बन्नी को गुर गुर कर देख रहा। अब बालक के कई काम, खाली चॉकलेट की मतलब वो घूर घूर ने देख रहा। तो मैं भी उठे बैठा, तो मैं क्यों यार बालक के चॉकलेट छेड़े, तो मैंने बन्नी को ढक्कन खोलने एक चॉकलेट निकाली ना उनके हाथ में, तो कि नहीं लूंगा, मैंने ले कि नहीं लूँ। तो मैं मित्र जी की दुकान थी, क्या बच्चों बड़ो समझदार है, बालक बड़ो समझदार है, तो उन्होंने पूरी बन्नी को ढक्कन खोली, उनके हमें कर दी था, हाथ से ले नानो के नहीं ले लो। उसकी माता ने कहा कि ले ले अंकल जी दे रहे, ले ले कि नहीं लो। हमने काफी जिद करी लेकिन नहीं ली। फिर
मेरे मित्र ने देखा बालक बहुत समझदार है, उसने अपने हाथ से उस बन्नी से चॉकलेट की एक मुट्ठी भरी और उसको देने लगा, तो झट से हाथ बढ़ा लिया, जिससे हाथ बढ़ा लिया। अब मैंने उससे पूछा, मैंने करे मैं दे रहा था तो नहीं, पहले ये सामने बन्नी कर दी इसने तो तेरे हाथ से नहीं ली ना, अब जब ये दे रहा तो झट से हाथ सामने कर लिया। तो उस बालक ने मेरे से कहा कि अंकल जी बताऊं, आप दे रहा था तो वह थी एक न, मुंह ले तो तुम्हारा हाथ है छोटा तो थोड़ी काटी न, अना अंकल जी निदाना हाथ है मोटा तो मारो पूरा धोबो पर मारो पूरा धोबो पर। तात्पर्य क्या था ज्ञान का कि मांगने से उतना ही मिलता है जो हम मांगते हैं, और बिना मांगे भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। बिना मांगे भगवान हमें सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल सत्कर्म करते जाओ, आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी, निश्चित फल की प्राप्ति होगी। आज मानधाता राजा ने चौथी अवस्था में संन्यास को धारण किया। मानधाता राजा ने संन्यास धारण किया, जाकर के नर्मदा के पावन क्षेत्र में पर्वतराज विंध्य से जाकर कहा, विंध्यराज, मैं आपके क्षेत्र में भगवान शिव का तप करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान कर। पर्वतराज विंध्य प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, आप अति श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है, आप निश्चित ये कर्म कीजिए, लेकिन कृपा कर मेरे लिए भी जब भगवान आपको दर्शन दे तो मेरे लिए भी आप कुछ मांग लेना। राजा ने कहा क्या मांगना है? कि मैं बहुत छोटा हूं, तो महादेव से कहना कि मुझे मेरू पर्वत से ऊंचा कर दे। आज मानदाता समझ गए कि ये बड़ा बनना चाहता है, और जो स्वयं बड़ा बनने का बखान करने लग जावे कि मैं बड़ा बनूंगा, जो बखान बार बार अपने गुणों का बखान स्वयं करने लग जावे, तो समझ ले उसका पतन निश्चित है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। मानदाता बैठे हैं, आज प्रणव में स्थित ओमकारेश्वर प्रणव इस विंध्य पर्वत के समीप नर्मदा नदी के तट पर प्रणव से एक शिवलिंग निर्मित था। प्रणव कहते हैं जब से ये ब्रह्मांड की रचना हुई, जब एकाधिपत्य केवल निराकार स्वरूप पर ब्रह्म थे, उस समय से यहाँ पर भगवान का एक प्रादुर्भाव हुआ था। तो प्रणव में स्थित ओमकार स्वरूप ओम, क्योंकि सबसे पहले शब्द बना तो ओम, उस ओम से सृष्टि की रचना हुई। तो ओमकार स्वरूप भगवान शिव विद्यमान थे। उन्हीं के सामने मानधाता ने एक लिंग की स्थापना करी और तप करने बैठे हैं, घोर तप किया है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए हैं। आज मानदाता ने वर मांगा है, कहा कि प्रभु आप मुझे आपके चरणों में स्थान प्रदान करें, और आपने जो अलौकिक दिव्य दर्शन मुझे दिए हैं, भक्त इस विंध्य के क्षेत्र में, इस नर्मदा के तट पर जब भी आए तो आपके दिव्य दर्शन करें। तो मेरे द्वारा निर्मित इस लिंग में आप ज्योतिमय रूप में प्रकट हुई विराजी है। आज भगवान शिव ओमकार स्वरूप जो लिंग था, उसके दो स्वरूप बन गए। एक स्वरूप अवलेश्वर रूप में, ममलेश्वर रूप में प्रकट हुआ, और दूसरा ओमकार रूप में। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, गंधर्व दान किए हैं, जय जयकार करी है। पर्वतराज विंध्य आए, आकर के राजन से पूछा आपने मेरे लिए भी वर मांगा? राजन ने कहा नहीं, मैं नहीं मांग सका। विंध्य ने कहा राजन आपने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा, और अपने आप को मिटाने की चेष्टा करने लगा पर्वतराज। नारद मुनि आकर के समझाए हैं कि यह हठ योगिता से ईश्वर की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, इसलिए तुम भी भगवान महादेव का तप करो, तपस्या करो।
आज पर्वतराज विंध्य भी मानदाता द्वारा निर्मित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख बैठ करके भगवान का तप करने लगे हैं। भगवान महादेव प्रकट हुए, मनवांछित वर प्रदान किया कि जाओ तुम्हारी इच्छा से अपना कद बढ़ा सकोगे। अहंकार में लिप्त होकर के पर्वतराज विंध्य ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया तो वह ब्रह्मांड को छूने लगा, इतना धीरे धीरे कर ऊपर बढ़ने लगा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि दिन में ही अंधेरा कैसे होने लगा। योग शक्ति से देखा तो पर्वत राज विंध्य अपने आकार को बढ़ाता हुआ उन्हें दिखाई दिया। आज गुरुदेव पधारे हमने बीच 1-2 मिनट उनका कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाएंगे। सुस्वागतम गुरुदेव, 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 सुस्वागतम गुरु, स्वागतम गुरु, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरु, स्वागतम गुरु, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की। हमारे बीच संत शिरोमणि पधारे हैं, एक बार इनका जयकारा लगाएं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। देखो, यदि कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, भगवान की लीलाएं हो रही हो, भगवान की कथाएं हो रही हो, यदि वहां कोई संत पधार जाते हैं तो वो साक्षात पर ब्रह्म की उपस्थिति होती है, और जहां पर ब्रह्म की उपस्थिति होती है वहां पर होने वाले सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज हमारे बीच गुजरात गांधीधाम से सदगुरुदेव पधारे हैं। अहोभाग्य चरणों में बार बार नमन। आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पर्वतराज विंध्य को अहंकार हुआ, शरीर बढ़ाने लगे। अगस्त्य मुनि ने विंध्य को रोका और कहा कि विंध्य, तुम्हारी वजह से दक्षिण क्षेत्र पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। तुम अपना कद छोटा करो, वरना मैं तुम्हें श्राप देकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। क्षमा याचना करी, त्राहिमाम 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 कर पर्वतराज विंध्य अगस्त्य मुनि के चरणों में गिरे। आज अगस्त्य मुनि ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि पर्वत श्रेष्ठ, अच्छा किया जो तुमने मेरी बात मान ली, क्योंकि क्रोध करने से, श्राप देने से मनुष्य का विवेक, ज्ञान और सिद्धि समाप्त हो जाती है। यह सत्य है। यदि अपन क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अपना बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए
मनुष्य को अत्यधिक क्रोध नहीं, यदि गुस्सा आने लगे तो ईश्वर का ध्यान करने लग जाओ, धीरे धीरे कर क्रोध समाप्त हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा शत्रु। आज पुनः क्षमा याचना करी विंध्यराज ने महादेव से कि प्रभु मुझे क्षमा करो। महादेव ने विंध्य को क्षमा किया है। इस प्रकार मानधाता और विंध्य के तब से भगवान महादेव ओंकार ममलेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का यह स्वरूप हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशं नागेन्द्रं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्वेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणीय न विनश्यति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वर। अब परल्याम वेदनाथम च वेदनाथ भीमाशंकर और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीनों ही रामायण काल से जुड़े हुए। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव के अनन्य भक्त रावण की कथा इससे जुड़ी हुई है। एक समय रावण लंका में अपनी माता से मिलने के लिए जाता है। रावण की माता का नाम केकशी। विश्रवा मुनि की दो पत्नियां थी, केकशी और देवशी। देवशी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कुबेर, और केकशी से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। आज अपनी माता से मिलने के लिए गए। माता ने कहा, पुत्र मैं महादेव का पूजन करती हूं नित्य प्रति, मुझे महादेव की स्थापना करना है। रावण को अपने बल ताकत का बड़ा अहंकार था। रावण कहने लगा कि माते मैं आपके लिए कैलाश पर्वत समेत महादेव को उठाकर ले आता, साक्षात महादेव का ही आप पूजन करना। आज अहंकार में ताकत में चूर होकर के रावण कैलाश पर्वत पहुंचा। जाकर पहले महादेव से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे साथ चलिए लंका। महादेव समाधि से नहीं उठे, नेत्र बंद कर बैठे हैं। रावण की परीक्षा लेते तो रावण आज अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा करता है। कैलाश पर्वत को उठाता है, हाथ नीचे घुसाए कि महादेव ने केवल अपनी पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत को स्पर्श किया, रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब जाता है। अब त्राहिमाम कर रावण क्षमा याचना करता है। यहां पर रावण भगवान महादेव के शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है और प्रार्थना करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्ज्वलं प्रवाह पावतस्थले कलेवलं विलम्बिता भुजंग तुंगमालिका। चंद्र तांडव तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलर्पनिर्जरि विलोल वीचि वल्लभि विराजमान मूर्धनि। विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि। धगत धगत धगत
बोल चंद्रशेखर रते प्रत्यक्षणं मम रते प्रतीक्षणं मम रते प्रतीक्षणं मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणामणि प्रभ कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे कविप्रदे नमो मुखे नवप्रदे नमो मुखे मदान्त सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मतबुध विभर्त भूत भर्तरे विभर्त भूत भर्तरे विभर्त भूत भर्तरे जडाभुजंग वेंगल स्फुरत्पणामणि प्रभ कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुख मदान्त सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धराधरेण नन्दिनी विलास बिंदु बिंदुर पुरद्दिगत संतति प्रमोदमान मानसे प्रमोदमान मानसे प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि सहस्रलोचन प्रबुद्ध शेषलेख शेखर प्रसन्न धूरी धोरणी विदुष रांगि पेटको जटाभुजंग मालया निबद्ध जाट चूटक श्रिय चिराय जायत चकोर बंधु शेखर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ललाट चत्वरज्जलद्धनञ्जय पुलिंग निपीत पंचसायकेन मन्नलिम्बनायक सुधामयूखलेखला विराजमान शेखर महाकपाल संपद शिरोजटाल भस्तुना शिरोयजाल मस्तुना शिरोयजाल मस्तुना ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आज रावण द्वारा रचित इस रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए और रावण से कहा कि कहो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, मांगो, वरदान मांगो। रावण कहता है कि मैं आपको संग लेकर जाना चाहता हूं, लंका लेकर जाना चाहता हूं, मेरे साथ चलिए प्रभु। महादेव कह रहे हैं कि मैं साथ चलूं, मैं साथ नहीं चल सकता हूं, मैं लंका में नहीं रहता, मैं कैलाश पर वास करता हूं। महादेव ने संग चलने के लिए मना कर दिया। रावण फिर से तप में बैठ गया कि प्रभु यदि आप साथ ना चलो। यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया, भगवान शिव का यज्ञ करने लगा। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए।
तो अपने सिर को काट काट करके यज्ञ में होमने लगा है। एक सिर काटा, 2 काटा, 3 काटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिर काट करके यज्ञ कुंड के अग्नि में आहुति लगा। जब 10वां काटने लगा तो महादेव ने रोका है और कहा, रावण, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें यह दिव्य लिंग प्रदान करता हूं, तुम इसे लेकर के जाओ और लंका में स्थापित कर देना। तुम जब भी मेरा ध्यान करोगे मुझे अपने सम्मुख पाओगे। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। महादेव ने रावण को एक दिव्य लिंग प्रदान किया और रावण से कहा, रावण, तुम इस लिंग को भूमि पर स्पर्श मत करना, भूमि पर मत रखना, क्योंकि यदि तुम इसे भूमि से लगा दोगे, भूमि से स्पर्श करोगे, भूमि पर रख दोगे तो ये वही स्थापित हो जाएगा। रावण ने कहा कि प्रभु, मैं सीधा लंका लेकर के जाऊंगा, मुझे अपने बल पर पूरा विश्वास है। अभी भी रावण अहंकार से चोर है। शिवलिंग लेकर चला है। आज देवताओं ने माया रची, रावण को लघु शंका की क्रिया सताने लगी, रोक नहीं सका, इधर उधर देखने लगा तो एक ग्वाला गैया चराता हुआ रावण को दिखाई दिया। ग्वाले के समीप गया रावण और जाकर कहा कि इस लिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आता हूं। ग्वाले को लिंग पकड़ाया, लघु शंका के लिए गया, विलंब हो रहा था, ग्वाला उसका भार नहीं सह सका, उसने उस लिंग को भूमि पर रखकर वहां से चला गया। रावण ने आकर देखा तो शिवलिंग भूमि पर रखा है, पूरी ताकत लगा दी, शिवलिंग तिल भर ना हिला, वही स्थापित हो गया। गणपति महाराज ग्वाले के रूप में आए और लीला करी थी। आज बेजो नाम का एक ग्वाला नित्य प्रति गैया चराने के लिए उसी वन को आता, शिवलिंग नहीं जानता, देखा एक पत्थर रखा है, अपने पास रख के डंडे से शिवलिंग के ऊपर ढोल बजाता। अपनी ज्यादा लकड़ी लेकर बजाते, शिवलिंग के ऊपर ढोल बजाता, नित्य प्रति कर्म करता। आज शिवरात्रि का दिवस था, बेजो बीमार पड़ा, घर पत्नी ने भोजन रखा, भोजन का निवाला थोड़ा इतने में याद आ गया कि आज तो उस पत्थर के ऊपर ढोल बजाया नहीं। उठा, वापिस वन को गया, जाकर के उस शिवलिंग के ऊपर जाकर के ढोल बजाने लगा, लकड़ी की मारने लगा। महादेव साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेजो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी निश्चल निष्ठा भक्ति से नियम से मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। बेजो ग्वाला चिंतित हुआ, प्रभु मैंने तो आपकी ना पूजन की, ना भक्ति करी, ना तप किया, आप मुझसे प्रसन्न हो। महादेव कहते कि तूने जो नित्य नियम से प्रतिदिन मेरे ऊपर जो लकड़ी से प्रहार किए हैं, मैं उस नियम से प्रसन्न हूं। यानी महादेव किस चीज से प्रसन्न हो जाओ, नियम से प्रतिदिन केवल डंडे मारे इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। यानी मनुष्य का एक नियम होना चाहिए, उठने का, भोजन करने का, पढ़ाई करने का, सोने का, हर चीज का एक नियम होना चाहिए, वही मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं। शिव महापुराण कहती है कि मनुष्य 3 बातें यदि जीवन में उतार ले तो वह बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है। केवल 3 बातें। कौन कौन सी? नित्य प्रति 15 मिनट के लिए शास्त्र का अध्ययन करें। कितने? मात्र 15 मिनट। 365 दिनों तक पूरे वर्ष भर 15 मिनट के लिए शास्त्र का अध्ययन करें। एक दिन वह आएगा कि वह बहुत ज्ञानी होगा और हर परिस्थिति से वह निकलना जान जाएगा, हर दुख को झेलना समझ जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में हर दुख का, हर संकट का, हर बीमारी का, हर कष्ट का उपाय लिखा है। एक समय वह आएगा कि वह हर संकट से बचना, हर संकट में जीना सीख जाएगा। दूसरा नियम, वह ऐसे व्यक्ति का संग करे, 5 ऐसे व्यक्ति का संग करे जो उससे अधिक ज्ञानी हो, उससे अधिक ज्ञानी हो, उससे अधिक सक्सेसफुल हो, उससे अधिक धनवान हो।
केवल 5 व्यक्ति का ऐसा का संग करें, एक समय ऐसा आएगा कि 6ठा व्यक्ति वो होगा उनके संग रहने से। तीसरा नियम वो है कि मनुष्य प्रातःकाल जो मनुष्य सूर्य को जगाता है, जो सूर्य को जगाता है, जग में उसका नाम हो जाता है, वो शिखर को छू लेता है, और जिसे आकर सूर्य जगा देता है वह जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम से डेली उठकर स्नान कर लो, पंडित जी की तरह सब कर्म करने लग जाओ। कम से कम बिस्तर को त्याग दो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, स्नान करो, पूजन करो, ये तो अच्छी बात है। इतना नहीं कर सको तो कम से कम उठ ही जाओ, तो भी मनुष्य जीवन में वह जग में, संसार में उसका नाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाएगा, और वह एक दिन बहुत बड़े पद पर, प्रतिष्ठा पर, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। ये 3 नियम मनुष्य धारण करें। आज नियम से डंडे मारे तो भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव के चरणों में गिरा, कहा कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ना आपकी भक्ति जानता हूँ, ना आपकी सेवा जानता हूँ, ना आपका पूजन जानता हूँ, मुझे आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और मुझे आपकी भक्ति का गुण रहस्य प्रदान करे। महादेव ने कहा तथास्तु। समस्त ज्ञान वेदों के अंदर प्रवेश हुआ, और वही ऊपर से आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, ढोल नगाड़े इत्यादि बजाए हैं, जय जयकार करी है, और महादेव से प्रार्थना करी, महादेव आप इसी वन में, इसी क्षेत्र में ज्योतिमय रूप में इस लिंग में विराजमान रही है। महादेव ने कहा कि सर्वप्रथम इस लिंग का पूजन बेजव ने किया है, इसलिए इस लिंग का नाम बेजवनाथ के नाम से जाना जाएगा। संसार में इसे बेजवनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानेंगे, जो आगे चल करके वैद्यनाथ हो गया। बोलिए वैद्यनाथ महादेव की। अगला ज्योतिर्लिंग हुआ रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जब राम सेतु भगवान बना रहे हैं, आज समुद्र ने नल नील नामक 2 वानरों का रहस्य भगवान राम को बताया कि वो पत्थर छोड़ते हैं तो पानी में तैर जाते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज हर एक पत्थर पर राम राम लिखते हैं, सारे वानर उन्हें जल में छोड़ रहे हैं, राम सेतु का निर्माण का कार्य आरंभ करना है। भगवान राम ने कहा कि मैं इस तट पर अपने आराध्य महादेव की स्थापना करना चाहता हूं, तो मुझे एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है। जामंत जी को बुलाया। जामंत जी ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण तो विद्वान भी हैं, और वो भी भगवान शिव का परम भक्त है, और बहुत विद्वान है, लेकिन प्रभु वो हमारा शत्रु है, क्योंकि भगवान अभी इस संसार में रावण से ज्यादा प्रधान विद्वान कोई नहीं है। तो भगवान राम ने कहा एक बार मेरा संदेश तो देकर आओ, एक बार संदेश तो लेकर जाओ। आज जामंत जी लंकापुरी पहुंचे। मंदोदरी के पास खबर गई कि जामंत जी आए हैं, और उनके आराध्य श्री राम भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के पद के लिए रावण के पास निमंत्रण लेकर आए। मंदोदरी जान गई कि सीधे यदि रावण से, मेरे पति से मिल गए तो वह मना कर देंगे, तो सीधी द्वार पर गई, जामंत जी का स्वागत किया, क्योंकि मंदोदरी धर्म पत्नी थी। मैंने कल की कथा में पहले भी कहा, अपने पति को सत्मार्ग पर लाने की चेष्टा करते थे। जामंत जी को एक कक्ष में बिठाया, कहा कि आप यहां पर विराजिए, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूं। सीधी गई रावण के पास और कहा स्वामी आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, तो आप ब्राह्मणत्व कर्म क्यों नहीं करते? रावण ने कहा क्या आवश्यकता है, मैं सब जानता हूं कर्म, और मैंने किया भी है। मंदोदरी कहती क्या किया? मैंने तो कभी आपको ब्राह्मणत्व कर्म करते देखा ही नहीं। आप जाओ, किसी के पूजन करके आओ, किसी के हवन करो, किसी के स्थापना करो, कहीं कथा करके आओ, और वहां से जो प्रसाद इत्यादि लाओ, पोटली बन करके लाओ, तो मैं देखूं और जानूं तो समझू कि आप ब्राह्मणत्व कर्म करते हैं। रावण ने कहा आवश्यकता क्या है, मैंने किया था, ये जो सोने की लंका है
इसका गृह प्रवेश का उद्यापन कर्म में नहीं किया। किसकी थी लंका? माता पार्वती ने जिद करी महादेव से कि भगवान विष्णु को वैकुंठपुरी, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक, इंद्र को स्वर्ग, अपने ये पहाड़। तो माता पार्वती की जिद पर महादेव ने समुद्र के बीच में एक सोने की पुरी का निर्माण किया और उस पुरी का उद्यापन करने के लिए, उस पुरी का गृह प्रवेश करने के लिए रावण को बुलाया। रावण ने बड़ी विधि पूर्वक पूजन अर्चन हवन अनुष्ठान किया और फिर महादेव ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको जो लगे, आपकी श्रद्धा से जो चाहे वो दक्षिणा स्वरूप मांग लीजिए। तो महादेव सबको दक्षिणा दे रहे। रावण के समीप गए, रावण से पूछा तो रावण ने कहा कि यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, मुझे प्रसन्न नहीं करना चाहते, तो ये लंका भी मुझे दे दो। महादेव ने कहा, देवी आपके लिए तो ये पहाड़ी सही है। महादेव पार्वती को लेकर वापिस कैलाश पर्वत आ गए। तो रावण कहता है, ये लंका में नहीं उद्यापन किया था। कहता है कि आप आसन ग्रहण कीजिए ताकि मैं भी आसन पर बैठ सकूं। ये महर्षि कंब अपनी रामायण में लिखते हैं। आज जामंत जी को आसन दिया, रावण बैठा, पूरा वृतांत जामंत जी ने श्रवण कराया। तो रावण कहता है कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप जाइए, मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूं, मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूं। और शास्त्र कहता है कि यदि जजमान वनवासी हो, उसके पास कुछ नहीं हो, तो ब्राह्मण का फर्ज बन जाता है कि पूजन सामग्री की भी वही व्यवस्था करे। तो आप निश्चित होकर के जाइए, मैं समय से मुहूर्त से पहुंच जाऊंगा और मेरा जजमान वनवासी है, इसलिए मैं सामग्री लेकर आऊंगा। आप कह दीजिएगा मेरे जजमान से। जामन जी ने आकर कहा। भगवान राम मुस्कुरा। इधर मंदोदरी ने कहा रावण से कि स्वामी, जब कोई भी पूजन होता है, कोई भी प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें जोड़े सहित जजमान बैठता। रावण ने कहा, सत्य है देवी। तो फिर स्वामी होना को जोड़ो तो आप नहीं बेटा। तो रावण मुस्कुराया और मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, मैं जानती हूं आपने कुटुंब कुल के उद्धार के लिए ये लीला रची, ये कर्म किया है, लेकिन आप चलिए, मैं पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर आती हूँ। महर्षि कंब लिखते हैं कि पुष्पक विमान में मंदोदरी माता सीता को लेकर गई और रावण ने प्राण प्रतिष्ठा करी है महादेव की। जोड़े सहित भगवान राम के पास बिठाया माता सीता को और फिर पुनः लंका लेकर के आ गया, क्योंकि वो मर्यादा। अब यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से कहा कि आप जाइए और शिवलिंग की व्यवस्था कीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, शिवलिंग? मैं सीधा कैलाश पर्वत जाता हूं, वहां से ज्योतिर्लिंग ही लेकर आता हूं। हनुमान जी महाराज गए कैलाश पर्वत में, महादेव को ढूंढने लगे। महादेव ने आज लीला करी है, अंतर ध्यान हो गया। इधर मुहूर्त निकल रहा था तो रावण ने भगवान राम से कहा कि जजमान जी, मुहूर्त निकल रहा है, आप एक काम कीजिए, समुद्र की बालू का ही शिवलिंग निर्मित कर लीजिए। समुद्र के बालू का शिवलिंग निर्मित कर दिया गया। रावण ने विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इतने में हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत से लिंग लेकर आए। इधर पूर्णावती हो गई। हनुमान जी महाराज आज उदास हो गए और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, आज पहली बार मैं राम काज करने में विलंब से लौटा हूं। भगवान राम मुस्कुराए, कहा कि ये तो प्रभु महादेव की लीला है, तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि महादेव चाहते हैं कि यहाँ एक नहीं 2 लिंग स्थापित हो। तुम्हारे द्वारा लाए हुए इस लिंग को कुछ दूरी पर स्थापित कर दो, जो संसार में हनुमतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। आज हनुमान जी महाराज ने लिंग की स्थापना करी है। वहां पर आज भी रामेश्वर जाना, वहां हनुमतेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है, जो भगवान हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत से जो लिंग लेकर आए वो वहां पर स्थापित किया गया। इधर सारे सेनाओं ने, योद्धाओं ने, हनुमान जी महाराज ने, जामंत जी ने पूछा भगवान राम से, भैया लक्ष्मण ने, कि आपके द्वारा जो ये निर्मित शिवलिंग है, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है प्रभु, कृपा कर बताइए। तो भगवान राम कहते, रामस्य ईश्वर सा रामेश्वर, कि जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। आज से इस लिंग का नाम रामेश्वर होगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर।
तो भगवान महादेव कहते राम ईश्वर अस्य स रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। दोनों एक दूसरे की संज्ञा प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को भगवान बताते हैं। यहाँ पर भगवान राम ने रावण को नमन किया तो ब्राह्मण के पद पर बैठे रावण ने कहा कि विजय भव, विजय भव। मंदोदरी कहती स्वामी आप ही से युद्ध करने आ रहे हैं और आप विजय भव का आशीर्वाद दे रहे। तो रावण ने कहा कि अभी मैं ब्राह्मण के पद पर बैठा हूं, ये मेरा कर्म है कि यह मेरा जजमान है, इसकी मनोकामना पूर्ण हो, ये मेरा मनोरथ होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर बैठे आचार्य पद पर बैठ करके, गुरु के पद पर बैठ करके राम को विजय भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब लंका में युद्ध होगा तो फिर तो वो तो वैसे ही होगा। यानी पद, गरिमा, प्रतिष्ठा यही मानव का आभूषण है। लज्जा इसको ना बिकने दो। इसलिए शास्त्र में कहे हुए कर्तव्यों का पालन करते रहे। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। सभी स्तुति करते हैं कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, 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 शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। इस प्रकार सभी ने प्रार्थना करी है। अगले ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, तुम गुरुका जी श्रवण कराते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। जब रावण युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम ने रावण का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात करकटी नामक कुंभकर्ण की पत्नी जो गर्भवती थी, करकटी कुंभकर्ण की पत्नी गर्भवती थी, वह लंका छोड़कर के वन में चली गई। उसने लगा कि भगवान राम की सेना मेरे गर्भ में पल रहे मेरे पुत्र का भी अंत कर दे। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी वन को चली गई, वहां अपने माता पिता के साथ रहने लगी। देखते थे एक दिन करकटी के पिता ने अगस्त मुनि के एक शिष्य को पकड़ लिया
भोग बनाने के लिए, तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया तो उनके माता पिता का अंत हो गया। आज करकटी अकेली अपने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका लालन पालन करती है। पुत्र का नाम होता है भीमासुर। भीमासुर नाम हुआ। बचपन से ही करकटी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम अयोध्या के राजा श्री राम से प्रतिशोध लेना, क्योंकि तुम्हारे कुल का नाश करने वाले वही हैं। बचपन से ही भगवान राम के विरोधी लक्षण भीमासुर के अंदर प्रवेश होने लगे। ब्रह्मा जी का तप किया, घोर तप किया, अपार शक्ति प्राप्त करी है और कहा कि वर प्राप्त किया कि मैं किसी के हाथ ना मारूं, मुझे ना कोई देवता मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर, मुझे कोई नहीं मार सके, मैं सब पर विजय प्राप्त करूं, ऐसा वर मुझे प्रदान करो। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ये वर तो दूं, लेकिन यदि कभी तुमने शिव भक्तों को सताया या शिव भक्तों के ऊपर अत्याचार किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा। भीमासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के अयोध्या के ऊपर आक्रमण करता है। तो पता लगता है उसे कि भगवान राम तो तब तक लीला करके वैकुंठ चले गए। अब भगवान राम मृत्यु लोक पर नहीं है, वो तो वैकुंठ चले गए। तब करके पता किया कि भगवान राम कौन थे, कि वो श्री हरि नारायण के अवतार थे, तो सीधा वैकुंठ पर चढ़ाई गई। विष्णु को बंदी बना लिया। महादेव ने कहा कि अब तुमने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया है, पूर्ण कर लिया, प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है, अब श्री हरि नारायण को मुक्त करो। आज राक्षस दैत्यों ने जय जयकार करी है। जय जयकार करता हुआ वो मृत्यु लोक आया, अपनी माता करकटी को नमन किया और कहा, माते मैंने अपने कुल का प्रतिशोध ले लिया है, अपने कुल का प्रतिशोध ले ही लिया है। मैंने भगवान विष्णु को बंदी बना लिया, पराजित कर दिया। माता करकटी ने कहा कि अब तुम कभी शिव भक्तों को मत सताना। कई समय तक राज्य किया। आज सुदक्षिण राजन और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, दक्षिणाव्रत के राजा सुदक्षिण, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, वह तप कर रहे हैं। तो भीमासुर को पता चला कि सुदक्षिण भगवान शिव का तप करते हैं, तो उनको बंदी बना लिया। बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। लेकिन उनके तप योग साधना से कारागृह में एक शिवलिंग का निर्माण हो गया। भीमासुर को पता चला कि हमारे शिवलिंग में, हमारे कारागृह में शिवलिंग का निर्माण हो गया। सुदक्षिण ने, राजा ने कर दिया। क्रोध में लाल होकर के कारागृह पहुंचे, जाकर देखा तो एक विशाल शिवलिंग नजर आया। अपने पास रखी तलवार को म्यान से निकाल करके कहा कि मैं इस शिवलिंग का ही अंत कर दूं। प्रहार करना चाहा, साक्षात महाकाल रुद्र प्रकट हो जाते हैं और अपने पिनाक धनुष से भीमासुर की तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं और हुंकार मात्र से भीमासुर का अंत कर देते हैं। भीमासुर अंत समय में तड़पता हुआ क्षमा याचना करता है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें। भीमासुर की आत्मा भगवान शिव में लीन हो जाती हैं। सारे देवता जय जयकार करते हैं। राजन सुदक्षिण और पत्नी सुदक्षिणा की प्रार्थना पर, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव सुदक्षिण द्वारा निर्मित उस शिवलिंग में ज्योतिमय रूप में विराजते हैं। सभी उस शिवलिंग का नाम भीमा शंकर रखते हैं, क्योंकि भीमासुर से युद्ध करने के पश्चात, उसका अंत करने के पश्चात ज्योति रूप में प्रकट हुए, तो सभी ने नामकरण किया भीमा शंकर।
बोलिए भीमा शंकर महादेव की जय हो। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ये 3 ज्योतिर्लिंग रामायण काल से जुड़े हुए हैं। आज आगे कथा आई है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम अमलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतु वंदे तु रामेशं नागेन्द्रं दारुकावने। दारुका नामक एक दैत्य जिसकी पत्नी दारुक नामक दैत्य की पत्नी का नाम दारुका माता पार्वती की अनन्य भक्त ऐसा तप किया कि माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। माता पार्वती से वर मांगा कि मैं मेरी इच्छा से मेरे इस क्षेत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकूं, ऐसा वर मुझे दो। माता ने वरदान दे दिया। अब दारुका अपने दारुक वन को पति सहित एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समर्थ हुई। ऋषियों को सताती, जो उस वन में आता उसे आकाश में उड़ा ले जाती, अत्याचार करती। उसका पति दारुक संतों को सताता, तो संतों ने श्राप दिया कि यदि अब ये तुम्हारी भूमि, तुम्हारा ये वन मृत्यु लोक पर प्रवेश करेगा या तुम इस वन से बाहर प्रवेश करोगी तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। आज चिंता में डूब करके दारुक और दारुका ने अपने उस दारुक वन को समुद्र के बीच में स्थित किया, एक टापू पर स्थित किया। एक समय लीला हुई कि कई मनुष्यों की नावें तूफान में उलझ करके उस द्वीप पर पहुंच गई, दारुक वन में पहुंच गई। वहां दारुक दैत्य ने उन सबको बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिय नामक एक शिव भक्त था। बंदिक अपने मित्रों से मिलकर के उसने शिव भक्ति आरंभ करती दारुक वन में। सभी धीरे धीरे सुप्रिय के साथ बैठ जाते हैं, शिव भक्ति करते हैं। दारुक के पास ये खबर गई। दारुक आया, आकर देखा तो एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की गई है, सभी पूजन कर रहे हैं। क्रोध में लाल हुआ, सुप्रिय का अंत करना चाहा, तलवार निकाली तो साक्षात महाकाल रुद्र वहां प्रकट हो जाते हैं और दारुक का अंत करने वाले हैं कि माता पार्वती वहां प्रकट हो जाती हैं। माता पार्वती प्रकट हो जाती हैं क्योंकि इधर दारुका ने अपने पति की रक्षा के लिए माता की उपासना करी, ध्यान किया। माता आई और माता ने कहा कि प्रभु आप इसे क्षमा करें, इसकी पत्नी मेरी बड़ी पुजारण है, भक्तन है, सेविका है। मैंने उसे वर दिया है सौभाग्यवती होने का। आज पार्वती के आग्रह पर महादेव ने दारुक को मुक्त किया, लेकिन कहा कि आज से यदि तुम मेरे शिव भक्तों को सताओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। दोनों ही शिव भक्ति में लीन हुए। देवताओं के भक्तों के आग्रह पर सुप्रिय द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में भगवान ने अपनी ज्योति प्रकट करी और नागेश्वर रूप में भगवान उसमें विराजे। सभी ने जय जयकार करिए, बोलिए नागेश्वर भगवान की। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। एक समय माता पार्वती ने कहा, प्रभु हम कहीं एकांतवास भ्रमण के लिए चलते हैं, हमारे लिए भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम दोनों वहां पर भ्रमण कर सके, विहार कर सके। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने 5 कोस के एक वन का निर्माण किया और उसे ब्रह्मांड में स्थित किया।
माता पार्वती और भगवान शिव उस पंचकोश के वन में, नंदक वन में प्रवेश करे हैं तो बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। माता ने कहा कि यदि ये अलौकिक वन आपके भक्तिमय स्वरूप में परिवर्तित हो जावे तो कितना सुंदर होगा प्रभु। महादेव ने कहा, देवी, जहां पर भक्तिमय वातावरण निर्मित यदि करना है तो वहां पर तपस्वियों की, संतों की, पुजारियों की सेवा से, तप से वह वातावरण निर्मित होता है। भगवान विष्णु को आमंत्रित किया और भगवान विष्णु से महादेव ने कहा कि आप इस नंदक वन में तप करें। भगवान विष्णु ने नंदक वन में घोर तप किया तो उनके शरीर से पसीना निकला तो एक विशाल कुंड का निर्माण हो गया। विशाल कुंड का निर्माण हुआ। आज भगवान विष्णु के कान से एक कर्ण फूल गिर गया उस कुंड के अंदर। महादेव वहां प्रकट हुए, देखा वातावरण बड़ा ही आनंदित है, भक्तिमय है। महादेव ने उस कुंड को मणिकर्णिका कुंड के नाम से नामकरण किया है। आज भी मणिकर्णिका नंदक वन में कुंड है। अब ऐसी अलौकिक दिव्य वन को देखकर सारे देवता वहां पधारे। सभी ने कहा, प्रभु आप माता पार्वती के संग हमेशा इस वन में विराजे। तो भगवान शिव ने ज्योतिमय रूप में एक लिंग प्रकट किया जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना गया। भगवान महादेव ने ऐसी पावन धरा को देखा और कहा देवताओं से कि इतनी पावन धरा जहां पर आने से मनुष्य का मोक्ष होता है, मैं इसे पृथ्वी पर स्थित करता हूं। और उस 5 कोश के नंदक वन को पृथ्वी पर स्थित किया जिसे वर्तमान में काशी के नाम से जाना जाता है, पंचकोश की नगरी काशी। और कहा कि इस पंचकोश काशी नगरी में मैं हमेशा पार्वती के संग विराजूंगा। और जो इस नगरी में आकर के प्राण भी यदि त्याग देगा, भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, केवल प्राण भी त्याग देगा तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आज भी काशी नगरी का महत्व है कि जो मनुष्य काशी में प्राण त्यागता है, उस 5 कोश की नगरी में, पंचकोशी नगरी में प्राण त्यागता है, मरने के तुरंत पश्चात उसका कान यहां से मुड़ जाता है। ये साक्षात चमत्कार है। शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले मनुष्य के कान में भगवान शिव तारक मंत्र कहते हैं और उस कान को मोड़ देते हैं ताकि उसका कल्याण हो जाए, वो मंत्र शरीर में प्रवेश कर जाए। आज भी काशी में मरने वाले मनुष्य का कान मुड़ता है। ये शिव महापुराण साक्षी है कि काशी नगरी में साक्षात महादेव विराजते हैं। इसलिए हमें काशी नगरी निश्चित जाना चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ महाराज की जय। कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ 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 शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, रहती पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, रहती पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो काशी विश्वनाथ शंभो ओ काशी विश्वनाथ शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबन्धे तु रामेशं नागेन्द्रं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुश्वेशं च शिवालय। अगला ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय बाबा गौतम अपनी पत्नी के साथ विशुद्ध क्षेत्र में निवास करते, जहां पर जल की बहुत कमी थी। वहां पर रहकर भगवान का तप पूजन करते हैं। आज दोनों बाबा गौतम उनकी पत्नी ने देखा कि हम इस क्षेत्र के लिए भगवान का तप करें, पूजन करें, ताकि हमें यहाँ पर जल की प्राप्ति हो। भगवान वरुण का, भगवान जल नारायण का तप किया, पूजन किया। भगवान जल नारायण प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और बाबा गौतम से कहा कि आप यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए, बड़ा गड्ढा खोदिए, मैं उसमें अक्षय जल भर दूंगा। बाबा गौतम ने एक विशाल गड्ढे का निर्माण किया। भगवान वरुण देव ने जल नारायण में उसमें अक्षय जल प्रवाहित किया और कहा कि इस गड्ढे का, इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होगा और संसार में इस कुंड को गौतम कुंड के नाम से जाना जाएगा। गौतम कुंड के नाम से जाना जाएगा। आज उस कुंड के जल के प्रभाव से सारे जीव जंत आकर के वहां पर रहने लगे। जीव जंत जल पीते। बाबा गौतम ने कई वृक्षों को, पौधों को लगाया, वो भी हरे भरे हो गए। एक बहुत बड़े क्षेत्र में हरा भरा वातावरण हो गया। ऋषि संत गण भी आकर के उस क्षेत्र में आकर तप करते। आज उस कुंड से जीव जंत, नर नारी, पशु पक्षी सभी पानी पीते और अपनी जीविका चलाते। आज ऋषि पत्नियां जल लेने के लिए इस कुंड पर आई तो देखा कि निम्न कुल की कुछ नारियां जल भर रही हैं। क्रोध में लाल हो गई, उनको भगाने लगी, झगड़ने लगी। तो बाबा गौतम की पत्नी ने कहा कि हे देवियों, आपको झगड़ना ही शोभा नहीं देता, ये जल सबके लिए एक समान है, अब इनको भी यहां से जल भरने दो। समझाया, लेकिन ऋषि पत्नियों ने कहा कि तुम्हारे पति ने तप करके ये जल प्राप्त किया, इसलिए तुम हमसे ऐसी बात कर रही हो ना। क्रोध में लाल होकर जल नहीं भरा और सीधी गई अपने पतियों के पास और जाकर के शिकायत करी कि गौतम की पत्नी अहिल्या हमें जल नहीं भरने देती। आज ऋषियों ने एकत्र होकर के गौतम के साथ प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की सोची और एक माया की गौ माता बनाई और गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दी। गौतम ऋषि ने उसकी हालत देखी तो जल पिलाने की चेष्टा करी, नहीं पिया। घास डालने की चेष्टा करी, घास खिलाने की, भोजन कराने की चेष्टा करी, नहीं खाया। बाबा गौतम बड़े चिंतित हुए और माता अहिल्या ने कहा कि स्वामी, ये यदि यहाँ प्राण त्याग देगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। स्वामी, इसको आप आश्रम से थोड़ा दूर ले जाइए। तो बाबा गौतम ने तिनका उठाया, केवल एक चारे तिनका उठाया और गौ माता की तरफ केवल ऐसे किया, इतने में माया की बनी थी नीचे गिर गई, प्राण छूट गए। सारे ऋषिगण आ गए, तुमने गौ हत्या करी है, प्रायश्चित करना होगा, पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, भगवान का तप करना होगा, गंगा स्नान करना होगा, तब जाकर के
यह ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर से उतरेगा। आज बाबा गौतम ने अपनी पत्नी के संग बैठ करके महादेव का तप किया। पत्नी से कहा कि महादेव है जो हमें गंगा प्रदान करेंगे और गंगा से ही हम स्नान करके पवित्र होंगे। घोर तप किया, एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसके सामने बैठ करके एक विशाल शिवलिंग बनाकर उसके सामने बैठ करके तप किया, घोर तप किया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और बाबा गौतम को दर्शन दिए हैं, दर्शन दिए और कहा कि मुनिश्रेष्ठ कहिए, वर मांगिए। मुनिवर ने कहा कि मेरे ऊपर गो हत्या का पाप है, मुझे गंगा स्नान कर रहा है तो मुझे गंगा जल प्रदान करो। महादेव ने माता गंगा को आमंत्रित किया और कहा कि इस अक्षय कुंड गौतम कुंड के यहां से तुम अपनी गंगा की एक धार प्रवाहित करो, जो संसार में गोदावरी के नाम से जानी जाएगी। तुम्हारा यह स्वरूप गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। आज बाबा गौतम ने उसमें स्नान किया। महादेव को साक्षात देव ऋषि गणों ने छुप कर देखा। महादेव ने कहा कि गौतम तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हारे ऊपर कोई ब्रह्म हत्या का पाप नहीं है और उन ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है, मैं उन्हें घोर दंड दूंगा। लेकिन बाबा गौतम ने हाथ जोड़ कहा, प्रभु वही तो है जो उनकी कृपा से उनके मेरे ऊपर लांछन लगाने के कारण आज मैंने आपका तप किया, जो मैं आपके दर्शन कर सक रहा हूं। मैंने आपके दर्शन किए हैं प्रभु, ये उन्हीं की कृपा है, आप उन्हें क्षमा करें। बाबा गौतम की ऐसी वाणी सुनकर महादेव मुस्कुराए। सारे देवता गणों ने पुष्पों की वर्षा करी है, ढोल नगाड़े बजाए हैं और सभी ने बाबा महादेव से प्रार्थना करी है कि आप इसी क्षेत्र में ज्योतिमय रूप में प्रकट होइए। भगवान विष्णु ब्रह्मदेव भी वहां पधारे हैं। सारे देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना करी तो तीनों देवताओं ने अपनी ज्योति उस लिंग में प्रवेश कराई, इसलिए त्र्यंबकेश्वर के नाम से वह लिंग प्रख्यात हुआ है। बाबा गौतम ने तप किया है, वहां से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार भगवान का यह स्वरूप प्रकट हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम अमलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबंदे तु रामेशं नागेन्द्रं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं खुश्वेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणीय न विनाश्यति। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है कि धर्म देश के राजा के पुत्र नर नारायण प्रजा पालन करते हैं। पड़ोस के राज्य के राजा ने आज धर्म राज्य पर आक्रमण किया। और नर नारायण को बंदी बना लिया। नर नारायण सहर्ष बंदी बन गए और कहा कि आप राजन इस राज्य का परिपालन करिएगा, मैं हमारी प्रजा आज से आपकी प्रजा हुई। उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में ही नर नारायण ने शिवलिंग की स्थापना करी और पूजन करने लगे हैं। आज राजन विदर्भ ने देखा कि कारागृह में शिवलिंग निर्मित है। आश्चर्यचकित हो गए। मंत्रियों से सलाह ली कि ये कैसे चमत्कार हुआ। रात्रि काल में पूरा महल थरथर कर डोलने लगा, कांपने लगा। आकाशवाणी हुई कि महान शिव भक्त नर नारायण को तुमने कारागृह में बंद किया है, इसलिए तुम्हारा पतन निश्चित है। ऐसी आकाशवाणी सुनी। प्रातः काल राजन ने नर नारायण को बुलाया, क्षमा याचना करी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैं आपका राज्य आपको पुनः लौटाता हूं। नर नारायण कहते कि नहीं महाराज, बड़ी मुश्किल से तो इस राजकाट से मुक्ति मिली है, शिव भक्ति करने के लिए समय मिला है, अब हम इस राज्य को नहीं स्वीकार करते, आप ही इसका पालन कीजिए। महाराज कहते कि नहीं, समय तो मेरा आया है तप करने का, अभी आपका समय नहीं हुआ। लेकिन नर नारायण जिद्द करके वहां से चले जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में तप करने के लिए। राजन की दोनों पुत्रियां भी उनके पीछे चली जाती हैं। आज हिमालय के क्षेत्र में नर नारायण ने तप किया, घोर तप किया है, तो इंद्र महाराज का सिंहासन थर थर कर कांपने लगा। इंद्र ने देखा कि यह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, दो अप्सराओं को परीक्षा लेने के लिए भेजा है, रंभा और मेनका। दोनों ने नर नारायण का तप भंग करने की काफी चेष्टा करी, लेकिन वो उन्हें अपने तप से नहीं डिगा सके। आज नर नारायण ने नेत्र खोल अप्सराओं से कहा कि जाओ तुम्हारे राजन से कह देना कि हम स्वर्ग की लालसा के लिए ये तप नहीं कर रहे, हम अपने आराध्य के दिव्य दर्शन करने के लिए इस तप को कर रहे हैं, हमें किसी चीज की लालसा नहीं है। तो अप्सराओं ने कहा कि हम इसलिए आपका तप भंग करने के लिए नृत्य नहीं कर रही थी, प्रयास नहीं कर रही थी, हमें आपके स्वरूप से मोह हो गया है, इसलिए आप हमें स्वीकार कीजिए। नर नारायण ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे इस सौंदर्य पर बड़ा गर्व है, महाराज इंद्र को तुम्हारे सौंदर्य पर बड़ा गर्व है, इसलिए वह कई बार तुम्हें महान भक्तों का तप खंडन करने के लिए इस मृत्यु लोक पर भेजते हैं। आज महाराज नारायण ने अपनी जंगा से उरु से जंगा से उर्वशी नामक एक कन्या का, एक अप्सरा की उत्पत्ति करी और कहा कि जाओ महाराज इंद्र को यह हमारी तरफ से भेंट स्वरूप प्रदान करना। उर्वशी की सुंदरता देख मेनका और रंभा लज्जित हो गई। आज नर नारायण के तप को देख करके पूरी धरती थर थर कर कांपने लगी है। भगवान साक्षात महादेव नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर के दिव्य दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। उनके दर्शन कर प्रार्थना करी, चरणों में गिर करके नर नारायण ने, प्रभु हमारे द्वारा तप किए हुए इस शिवलिंग में आप ज्योतिमय रूप में प्रकट होइए। नर नारायण की उस भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव ने अपनी ज्योति उस लिंग में प्रवेश करी है और केदार क्षेत्र में वह लिंग प्रकट हुआ तो नाम हुआ केदारनाथ। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। अंतिम द्वादश ज्योतिर्लिंग कुसुमेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा आती है कि सुदेव नामक एक ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहते, तप करते, पूजन करते, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो आज सुदेहा ने कहा अपने पति से कि वंश को आगे बढ़ाना अपना कर्तव्य है स्वामी, इसलिए मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती, तो आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लीजिए। पहले तो ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, लेकिन बार बार अपनी पत्नी की जिद के आगे हार करके उन्होंने घुष्मा से विवाह किया। अपनी बहन सुदेहा का मार्गदर्शन लेकर के घुष्मा प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती, उनका पूजन करती और पास के तालाब में उन्हें प्रवाहित करती, नित्य प्रति पूजन करती। तो महादेव के आशीर्वाद से एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा तो घुष्मा और ब्राह्मण सुदेव उनको बड़ा प्रेम करते, अधिक समय उनके साथ बिताते। इस बात से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या करके सुदेहा मौन रहने लगी। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, अत्यधिक मोह हो गया। सुदेहा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। तो आज रात्रि काल में क्रोध में लाल होकर के, कहा है ना क्रोध पतन का कारण होता है, आज सुदेहा को क्रोध आया तो उसने घुष्मा के पुत्र का रात्रि काल में छुरा लेकर के अंत कर दिया। उसके शव को टुकड़े करके उसी तालाब में प्रवाहित कर दिया जिस तालाब में घुष्मा भगवान शिव के पार्थिव लिंग प्रवेश करते थे।
पार्थिव लिंग प्रवेश करते थे। प्रातःकाल झूठ मूठ का नाटक कर सुदेहा रोने लगी, रो करके विलाप करने लगी, लेकिन गुष्मा अपने पूजन तप से नहीं हटी। पूर्ण विधि पूर्वक पूजन किया। लिंग को लेकर के वह समुद्र तालाब में जब प्रवाहित करने के लिए गई है तो वहां पर देखा कि तट पर उसका पुत्र खड़ा है। पुत्र खड़ा है देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, महादेव का बारंबार धन्यवाद किया तो महादेव साक्षात प्रकट हो गए और गुष्मा को समस्त रहस्य बताया कि तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। उसका अंत करने के लिए जैसे ही महादेव ने त्रिशूल उठाया है, गुष्मा ने रोका, चरण पकड़ लिया और कहा, महादेव आप मेरी बहन को क्षमा करें, आप मेरी बहन को क्षमा करें। मुझे आपकी भक्ति निष्ठा पर विश्वास था। मैं जानती हूं कि आप जो आपकी भक्ति करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, उसके साथ कुछ अहित नहीं हो सकता। आज महादेव ने गुष्मा को वरदान दिया। सारे देवताओं के गुष्मा के आग्रह पर उसी तट क्षेत्र पे भगवान ज्योतिमय रूप में विराजे और नाम गुष्मा का कल्याण करने के लिए भगवान ने अपना नाम गुष्मेश्वर महादेव के नाम से रखा। बोलिए गुष्मेश्वर महादेव की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकारम् अमलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबन्धे तु रामेशं नागेन्द्रं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्वेशं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणीय न विनाश्यते। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। एक कथा और आती है। एक शिकारी जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाता है। शिकार के इंतजार में एक बिल्व पत्र के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठा, इंतजार करने लगा। एक मृग आया, उसको देखा। इंतजार में जब बैठा था तो ऊपर से बिल्वपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता है। नीचे भगवान का एक शिवलिंग निर्मित था, उसके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ने लगे। दिवस शिवरात्रि का था। महादेव अनजाने में उस शिकारी ने महादेव के प्रथम पहर का पूजन कर लिया और मन में भगवान का पूजन करने से मन की जो हिंसक भावना थी वो समाप्त हो गई। उसको लगा कि इसको मारेंगे तो ये मृग है, यह नर है, मृग नर है, ये अपने परिवार का भरण पोषण करता होगा, मैं इसको मार दूंगा तो इसका परिवार असहाय हो जाएगा। छोड़ दिया, मृग चला गया। दूसरा पहर आरंभ हुआ, फिर से इंतजार में बैठा, बिलपत्र तोड़कर नीचे फेंके, दूसरे पहर का पूजन किया। मृग माधा आई, फिर से भाव जागृत हुआ, माधा मृग को यदि मारूंगा तो यह इसके बालक अनाथ हो जाएंगे, माँ विहीन हो जाएंगे। फिर से भावना जागृत हुई, मृग को भी छोड़ दिया। तीसरे पहर का पूजन किया अनजाने में बिलपत्र तोड़ करके, तो इस बार मृग के बच्चे आए। नन्हा रूप देख करके मन में दया की भावना जागृत हुई। शिव का पूजन किया था तो दया की भावना जागृत हुई, आज उनको भी छोड़ दिया। चौथा पहर, रात्रि का चौथा पहर आया है। रात्रि के चौथा पहर जब जागृत हुआ तब पूरा परिवार आया। फिर से अनजाने में शिव का पूजन किया, ऊपर से बिलपत्र फेंक रहा था। शिव का अनजाने में पूजन हुआ तो अनजाने में चौथे पहर का भी पूजन हो गया, तो पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। आज शिकारी ने जाने दिया। रात्रि भर घर नहीं लौटा शिकारी, तो परिवार ढूंढता हुआ प्रातः काल आया। आकर के आवाज लगाई, पुत्रों ने पिताश्री पिताश्री, बिलपत्र के वृक्ष से आवाज आई, हाँ मैं यहां हूं। कि पूरी रात्रि हो गई पिताश्री, आप घर नहीं आए। आज वृक्ष से जैसे ही शिकारी नीचे उतरा तो कुछ बिलपत्र और टूट करके महादेव के ऊपर गिरे हैं। महादेव साक्षात प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए कि मैं तुम्हारी शिव भक्ति से प्रसन्न हूं,
तुमने मेरी चारों पहर का पूजन किया है, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शिकारी फुट फुट करके रोने लगा, चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु मुझे ये कर्म ना करना पड़े, ये आशीर्वाद प्रदान करे। महादेव ने कहा, तथास्तु। और कहा, प्रभु आज से जो केवल एक बेलपत्र भी आपको चढ़ा दे, उसकी आप पूरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसा वर मुझे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। तब से भगवान को बिल्वपत्र अर्पण होने लगे। वो दिवस शिवरात्रि का था, शिवरात्रि को धूमधाम से मनाने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की। आइए, समय आज का बहुत कम है, कथाएं बहुत ज्यादा हैं। बाबा महादेव की लीलाओं का यदि हम बखान करते जाएं तो आनंद आता ही जाता है। कितने ही दिन करो, पूरे मास भी करो तो भी लीलाएं समाप्त नहीं होती। लेकिन समय का एक निश्चितता होती है। इसलिए आइए हम शिव महापुराण के मूल रहस्य को श्रवण कर इस कथा को विराम की तरफ ले जाते हैं। मूल रहस्य को हम श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की कथा हमें मूल ज्ञान कराती है। महादेव परिवार में रहे, परिवार को लेकर रहे। महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आदर सत्कार करता है, सेवा करता है, उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो माता पिता को ठुकराता है, माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, वो चाहे कितने ही व्रत पूजन तप अनुष्ठान सब कर ले, उसका मोक्ष कल्याण नहीं होता। एक पुत्र था जो माता पिता का बड़ा लाडला था। माता पिता ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, नौकरी लग गई, विवाह कर दिया। अब नौकरी लगी तो जब पैसे मिलते थे लेकर आता था, माँ को देता था, माँ मेरे को ये पैसे मिले हैं, ये सैलरी मिली है, दक्षिणा मिली है, इसको आप लो, माता को देता था। विवाह हुआ, पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा कि कहो ते हगरा था कि मम्मी ने दिया दो थोड़ा मने दिया करो। आदि तन का पत्नी ने देवा लगे। अब आदि माता ने, आदि पत्नी ने थोड़ा सा धन निकले आन पत्नी ने, क्योंकि था मम्मी शायद मारती मांगी लेगा था तो मन दिया करो। आज सारा धन पत्नी ने देवा लगे। थोड़ा सा धन निकले आन पत्नी ने क्यों कहो था मम्मी ने मांडा में जो रकमा पेरी थी वी कटे। घर वाले क्यों मने के मालूम कि हाँ वी लीली जो देखो वी बूढ़ा भी रहा है, कहीं मालूम और के लुटे देगा, ध्यान नहीं रखे तो घर वाले के बाद सुबह ले लूंगा। अब सुबह जब प्रातःकाल वो पुत्र माता पिता के पास गया, आकर बैठा ही है कि माता पिता ने पहले ही बोलना आरंभ कर दिया, पहले ही बोलना आरंभ कर दिया कि पुत्र तुम्हारी नौकरी भी लग गई, तुम कमाने भी लगे हो, तुम्हारा विवाह भी हो गया, अब हम कार्य से मुक्त है, इसलिए हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। इतने में उस पुत्र की पत्नी को लगा कि यात्रा, तुरंत अपने पति को बुलाया, कहा कि यात्रा जा रहा था, उनको मतलब ये सब रकमान सब यहाँ जान वहां दान कर तो अनाथी को मैं भी चल रहा था कंडे, काशी जी तक तो हम भी चलेंगे, और रात ही जो हुएगा तो थैला चेक कर लांगा। अब पुत्र ने कहा पिताजी हम भी आपको काशी जी तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। पिताजी ने कहा अच्छी बात है, चलो। दोनों पति पत्नी साथ में हो गए और इधर माता पिता भी काशी जी में गए। वहां जाकर के रुके हुए हैं, वहां जाकर के त्रिवेणी संगम पहुंचे। पहले वो वहां जाकर के उन्होंने धर्मशाला ली। त्रिवेणी संगम में, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में उन्होंने एक धर्मशाला ली। काशी जी यात्रा के लिए जाए थे तो रात्रि वहां पर रुके संगम पे। अब एक कमरो तो ली दो नाना के ने, लाड़ी के ने एक ली दो माता पिता की। अब माता पिता कमरा में, नानो ने लाड़ी दो दरवाजा पे ध्यान रखी रहा, ये हुए तो थे लो चेक करा। दो ही कमार के ओटे बेटा, अब दो ही माता पिता तो दो ही वाता करे खापरा मन का, तो पहले ही नींद नहीं आवे। दो फिर यात्रा में फिर भगवान के ओटे तो फिर नींद आवे नहीं आवे। दो ही वाता करता 12 बजी, दो ही हुए को वाताज करी रन, दो ही नानो ने लाड़ी दो ही बहाने बैठा दरवाजा का। अब लाड़ी तो के मन तो नींद आई रही नहीं, ध्यान रख जो मुँह तो हुई रही थी, ऐसा नहीं ये हुए नहीं देना थैला चेक करना। अब लाड़ी के मुँह जाऊं, घरवालों के थोड़ी देर तो रुक,
दो ही बेटा होते अभी दो तो वाता करे वाता होना फुटे को नहीं आशा की काव काले कतरो बढ़िया आनंद आगा। अभी संगम में स्नान करांगा, गंगा में स्नान करांगा, कितना अच्छा आनंद आएगा। दोनों बातें करेंगे हाँ, और हम देवताओं के संतों के दर्शन करेंगे। न होने होती ये कुर्तो खोल दीजिए तो न मुँह मच ना कि धुआं वाता चल रही दो की आखिर रात वाता करी 3 बजे की दो ही नहीं होता। अब लाड़ी की अबे मुँह तो हुई थी, लाड़ी जैन हुई कि नानो दरवाजा पे बैठो 4 बजे की तो भी दो ही नहीं हुए। इतने में उस बालक ने देखा कि एक 3 नारियां मैले वस्त्र पहन करके आती हुई दिखाई दी। तो उसने देखा कि वो तीनों नारियां एक संत के आश्रम में गई और वहां से वापस जब लौटी तो बड़े सुंदर वस्त्र थे उनके पास। वो ये चमत्कार देख करके आश्चर्यचकित हुआ, जाकर चरण पकड़े और पूछा कि देवियों आप कौन हो? आप गई थी तब तो मेली थी और आई तब इतनी सुंदर वस्त्र। तो उन त्रिदेवियों ने कहा कि मैं हूं गंगा, एक ने कहा मैं हूं यमुना और एक ने कहा मैं हूं सरस्वती। हम तीनों नदियां हैं और थारे हरी का जो माता पिता का थैला चेक करवा वे भी माक में हापड़े तो मैं मेली वही जाऊं। और जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो हम फिर से पवित्र हो जाते हैं। तब से उस पुत्र को वैराग्य हुआ और उसने पत्नी से कहा तू घर जा, मैं मेरे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा कराऊंगा। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि आज भगवान ठाकुर जी महाराज स्वयं पृथ्वी पर पधारे उस भक्त से मिलने के लिए। भक्त एक कक्ष में एक घुटने पर माता को और एक घुटने पर पिता को सुलाए हैं, दोनों को नींद आ रही है। भगवान ने दरवाजे से आवाज लगाई कि भक्तराज आओ मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। उस भक्त ने मना कर दिया नहीं प्रभु, यदि मैं उठा तो मेरे माता पिता की निंद्रा टूट जाएगी, इसलिए मुझे दर्शन नहीं करने, आप फिर आना। भगवान के फिर आना होने की रूप अच्छा। भगवान थोड़ी देर तो खड़े रहे और फिर आवाज लगाई भक्त मैं चला जाऊंगा, दर्शन करने है तो आजा। भक्त ने कहा कि नहीं करने, बोल दिया अभी नहीं उठ सकता हूं। भगवान फिर कह रहे कि रुको के जाऊं, कि यदि आप रुकना ही चाहते हो तो एक पास में ईंट रखी थी उसने फेंका कि इसके ऊपर खड़े हो जाइए। भगवान विष्णु उसके ऊपर खड़े हो गए। अंदर से उस बालक ने कहा, उस मात्र पितृ भक्त ने कहा कि मैं जब तक आपके दर्शन नहीं करूं तब तक आप यहां से मत जाना। भगवान ईंट पर खड़े हो गए। अब चमत्कार यह हुआ कि महादेव के दूत आए। महादेव का अनन्य भक्त था तो महादेव के दूत आए और माता पिता और पुत्र समेत उसे लेकर कैलाश लोक चले गए। अंदर से भगवान बाहर खड़े। आज भी वही श्री हरि विठ्ठल ईंट पर खड़े हैं। महाराष्ट्र में उनका मंदिर है, श्री हरि विठ्ठल आज भी ईंट पर खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि जब भक्त वही भक्त इस कलयुग में जन्म लेगा और मेरे दर्शन करेगा तो मैं उसका कल्याण करके तभी वैकुंठ जाऊंगा, ऐसा वर उन्होंने दिया। श्री हरि विठ्ठल इस स्वरूप में ईंट पर खड़े रहे। ये भगवान विठ्ठल की कृपा है। तो यानी शास्त्र क्या सिखाता है, क्या समझाता है? क्या व्रत करने से, क्या अन्न का त्याग करने से, जल का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती? नहीं होती। क्योंकि यदि जल का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो चातक पक्षी केवल वर्षा का जल पीता है, वो कभी का वैकुंठ चला जाता। भगवान कहते जल का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जल को जल समझ करके उसका पूजन अभिवादन, गंगा को गंगा समझ करके उसका संरक्षण, उसको व्यर्थ मत बिगाड़ो। जल की महत्ता समझो। जल निर्जला एकादशी क्यों होती है? ताकि हम जल की महत्ता समझे कि जल अपने लिए कितना उपयोगी है। हम फोकट उसको वेस्टेज ना करें, उसको व्यर्थ गवाए नहीं, वो महत्ता है। तो यदि आप जल की महत्ता समझोगे, किसी प्यासे को, यदि आप कोई प्यासा है और उसको आपने पानी पिला दिया, यदि आपने गर्मी में किसी के लिए प्याऊ लगवा दी, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं वहां आपने पानी दे दिया, यदि आपके कुएं में पानी है और नगर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपके कुएं से पानी भिजवा दिया, यदि किसी के कुछ कर्म हो रहा है और वहां पर पानी की आवश्यकता, आपने पानी भिजवा दिया, तो 1000 से लाख करोड़ एकादशी व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा ऐसा कर्म करने से। जल का त्याग करने से नहीं। क्या सिर मुंडाने से ईश्वर की प्राप्ति होती? नहीं होती। क्योंकि यदि सिर मुंडाने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो हर महीने भेड़ जने पिगारा का वो हर महीने टकले हो जाते, हर महीने होना का ऊन काट दे, बाल काट दे, टकला कर, वो कभी के वैकुंठ चले जाते।
सिर मुंडाने से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। अपने सिर पर अहंकार, हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध रूपी जो जटाएं बिखरी पड़ी हैं, जो पाप भरे पड़े, उनको नीचे उतार करके हल्का होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बाल कटाने से क्या भस्मी रमाने से ईश्वर की प्राप्ति होती? यदि भस्मी रमाने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो शमशान में लौटने वाला कुत्ता कभी का वैकुंठ चला जाता। रोज भस्मी लगाकर घूमता है। भस्मी रमाने से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। वैकुंठ की प्राप्ति भस्मी, यानी भस्मी क्या है? भस्मी किस चीज का संदेश है? भगवान ने सर्वप्रथम भस्मी किसकी लगाई? दूषण दैत्य की, राक्षस की, पापियों का संहार किया, नाश किया, उनकी भस्मी शरीर पर लगा ली, दूषण दैत्य की। तो भस्मी लगाने का तात्पर्य है आप किसी के दुखों को हर लो, ग्रहण कर लो, उसे सुख प्रदान करो। कोई कष्ट में तो उसकी सहायता कर दो, कोई रो रहा है तो उसके साथ उसका कष्ट पूछो और उसकी मदद करो। किसी दुर्बल की सहायता करो, निर्धन की मदद करो, असहाय की सहायता करो। वो भस्मी लगाना है। ऐसा कर्म करने से आपको भस्मी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। क्या गंगा स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती? नहीं होती। यदि गंगा स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती तो गंगा की नदी में रहने वाले मेंढक, मछली, मगरमच्छ कभी के वैकुंठ चले जाए। गंगा को गंगा मानने से, उसका दर्शन करने से, उसकी महत्ता को जानने से वैकुंठ की प्राप्ति होती। शास्त्र कहता है कि अंत समय में एक बिंदु मात्र जल भी गंगा का प्रवेश कर जाए शरीर में तो उसका मोक्ष हो जाता है। गंगा का जल भी ना जावे, केवल हर हर गंगे भी मुख से निकल जावे तो भी मोक्ष हो जाता है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य यदि कोई प्राण त्याग रहा है तो उसे सैया से नीचे उतारकर तुलसी के क्यारी के समीप सुला दे। यदि तुलसी के पौधे की छाया भी उसके ऊपर गिर रही है तो उसका मोक्ष हो जाएगा। एक तुलसी का दल मुख में दे दे, मुख में दल रह गए और प्राण छूट गए तो भी मोक्ष हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों के, भगवत शास्त्रों के या शिव महापुराण के श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक या ओम नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र भी उसे सुना दे, उसका मोक्ष हो जाएगा। केवल पंचाक्षर मंत्र भी यदि उसे सुना दे उसका मोक्ष हो जाएगा। मनुष्य के प्राण 9 छिद्रों से निकलते हैं, 9 छिद्रों से, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे और जो पीड़ा होती है वो प्राण निकलते उस समय होती। और शिव महापुराण कहती है कि हर मनुष्य को 3 घड़ी, 3 पल, 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 वर्ष पहले दिव्य ज्ञान हो ही जाता है कि वो मरेगा। अब वो कर्म पर आधारित है। अच्छा योगी, सन्यासी, तपस्वी, परोपकारी व्यक्ति है तो उसे 3 साल पहले ही पता चल जाएगा कि मैं उस तारीख के दिन प्राण त्यागूंगा। यदि पापी मनुष्य अच्छा कर्म नहीं किया तो 3 पल पहले भी पता चलेगा, पर चलेगा, सबको चल जाता है। और 9 जगह से प्राण निकलते, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, और लिंग और वपु 2 नीचे के छिद्र। ऐसे कर 9 जगह से प्राण निकलते। शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण कहते कि नीचे के द्वार से तब प्राण निकलते कि यमदूत लेने आते, और यमदूत पापी मनुष्यों को लेने आते। और ऊपर के छिद्र से तब प्राण निकलते कि भगवान के पार्षद लेने के लिए आते, सेवक लेने के लिए आते हैं। तो जो मनुष्य मरता है उस समय मलमूत्र त्याग देता है तो समझ ले कि यह नरक गया। और जो मनुष्य की मुख खुला रह गया, नेत्र से अश्रु निकल गए, अंत समय में कान के द्वार से भगवत का नाम सुना, मुख के द्वार से गंगा का पान किया, तुलसी का पान किया, या नेत्रों से दिव्य दर्शन किए, तो वह मनुष्य निश्चित ही परम धाम को जाता है। इसलिए तुलसी के क्यारी के समीप सुलाए, मुख में तुलसी दल दे, कुशा के आसन पर सुलाए। आसन कई प्रकार के होते, कपड़े का, प्लास्टिक का, लेकिन इन सब में सबसे उत्तम आसन कहा गया है कुशा का, जिसे अपन डाब कहते हैं। जो मनुष्य कुशा के आसन पर बैठ करके एक बार भगवान का नाम लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेव, तो उसे 1000 नाम के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। फल की महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए कुशा के आसन को सिद्ध कर कर्म करें, ये शास्त्र की महिमा है। और स्वयं के लिए कर्म करें, पीछे अपने लिए कोई करे ना करे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए स्वयं का हित स्वयं करें, परहित करें, परोपकार करें।
कथा अनंत है। आज विराम दिवस है। भगवान सप्त दिवस अपने बीच विराजे, स्वयं ठाकुर जी महादेव। इधर महादेव ने कथा श्रवण करी, तुंग रुका जी ने कथा श्रवण कराई। अंत समय में महादेव ने बिंदु के सिर पर हाथ रखा, गंगा का जल लेकर के छिड़का, बिंदु को पुनः काया प्राप्त हो गई और चंचुला के समीप आकर के बैठा। सभी ने जय जयकार करी है। बोलिए शिव शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय हो। अब भगवान पुनः सप्त दिवस राम द्वारका में रहे। व्यासपीठ से निवेदन, सप्त दिवस में यदि कोई ऐसा शब्द हो गया हो जिससे कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचे हो तो क्षमा याचना। भगवान से यही प्रार्थना कि यह शिव महापुराण व्यक्ति विशेष का नहीं अपितु जग संसार का कल्याण करे, सबके मनोरथ पूर्ण करे। बाबा महादेव, आइए हम महादेव भगवान ठाकुर जी महाराज को पुनः विसर्जन स्वरूप स्तुति कर विदा करते हैं। कि करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले निज धाम। करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले हैं धाम। करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले निज धाम। करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले हैं धाम। नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले निज धाम। करके अपने पूर्ण काम श्री भगवान चले निज धाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे हरे कृष्णा अच्युतम केशवम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे।